नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी तिवारी है। मैं अयोध्या ज़िला की रहने वाली हूँ। अंबिका रो हाउस में रहती हूँ। मेरे पड़ोसी बांध काम किया, हम दोनों नहीं थे, गैर कायदे से किए और उसके बाद जब हम लोग देखे, उसको रोके, विरोध किए, तो सारे लोग बोले कि तुम्हें 2-4 लोग इनके साथ खड़े हो गए, तुम्हें सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा। हम उस समय कुछ नहीं बोले, शांत से चुपचाप से 100 नंबर बुलाए थे। 100 नंबर ने बोला सीधा कर ले भाई तब बना। इतना समझा के वो 100 नंबर वाले ने छोड़ दिया। इन्होंने उस टाइम सीधा नहीं किया, तब से हमको 1.5 साल से परेशान पे परेशान करते चले आ रहे हैं। कभी पानी के लिए, कभी लाके कचरा फेंक के, कभी बच्चे को मारना, कभी मुझे मारना, सताते सताते बहुत बोर हो गई हूँ। एसएमसी में जब मैं अर्जी दी, आज 3-4 महीने बाद मैं पैरवी करते करते थक गई, कमिश्नर तक पहुँची। कमिश्नर के यहाँ से ऑर्डर हुआ, आधा अधूरा तोड़ के गई। आधा अधूरा तोड़े, उसके बाद हमारे पति पे पत्थर मार रही थी। हमारा पति मार्केट जा रहा था। फिर पति चला गया शाम को 7 बजे। सारे सब इकट्ठा होके गेट पे क्या सलाह हो रही थी मुझे नहीं पता, कौन सा इसमें अधिकारी शामिल है कि कोई बड़ा नेता शामिल है, कौन है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने धन से मतलब है, अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है। इतना मैं दुखी हो चुकी हूँ, पत्थर मार मार के मेरा घर के आगे मुझे मारा गया, मेरा मोबाइल गिरा, टूट गया। मैंने फ़ोन किया, मेरा पति को फ़ोन नहीं लगा, मैंने दूसरे किसी को फ़ोन किया, वो फ़ोन आए, फिर पति भी आया। मैं 7 डिंडोली पुलिस स्टेशन गई, पुलिस चौकी में कोई नहीं था, सुरेश दादा बैठे थे। सुरेश दादा को मैंने सारी वीडियो दिखाई, वो बोले सुबह 11 बजे आना। मैं सुबह नहीं गई, सुबह मैं वकील के पास गई अर्जी देने, कमिश्नर के यहाँ, डिप्टी कमिश्नर के यहाँ मैं अर्जी दे के आई। एसएमसी ऑफिस गई, वहाँ मैं गई तो कोई नहीं था, 1-2 अधिकारी थे, तो वो बोले अभी हम छुट्टी पे जा रहे हैं, अभी हमको काम है। अभी हमारी कोई कार्रवाई हुई नहीं है और ये यहाँ खुलेआम घूम रही है। बाहर निकलो तो वही उल्टे पलटे सब और वही गाली गलौज, वही परेशानी मेरी बढ़ी पड़ी है। मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि मैं किससे कहूँ। मैं अयोध्या जिला से आके यहाँ कौन सी भूल कर दी। जैसे राम जी की सीता सताई गई थी, वैसे आज मैं दुखी हूँ। जितने भाई बंधु मेरे हो, सभी मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे साथ आ जाओ। जहाँ कहीं से मुझे सपोर्ट कर सकते हो, कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे साथ खड़े हो। मेरे साथ कोई नहीं है, जैसे सीता अकेली थी, आज मैं अकेली हूँ। जय श्री राम। आप मुझे ये बताइए कि ये सोसाइटी में आप कब से रह रहे हैं? मैं 2014 से। तो ये सोसाइटी जब बनी थी तो तभी आपने मकान लिया था या उसके पहले जब नहीं बनी थी, इसमें रहने वाले थे, तो 1 साल बाद लिया। क्या आपका जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ ये बाजू वाले जो हैं आपके उन्हीं से, पड़ोसी से ही तकलीफ है या फिर और भी लोगों के इस तरीके से गैर कानूनी रूप से बांध काम किए गए? नहीं, जो गैर काम बांध काम किए, जब मैंने इन पे विरोध किया तो 2-4 लोग, 10 लोग वो इनके सपोर्ट में खड़े हुए, बोले तुम्हें सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा, मुंह बंद रखो। कब पता चला कि ये गैर कानूनी रूप से बांध काम किया गया है? ये जब खड़ा हो चुका था, उसके बाद हम आए, एसएमसी अधिकारी आया था। एसएमसी अधिकारी से उसने मैंने पूछा, मैं बोले मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मेरा आदमी बाहर जाता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इधर उधर जा नहीं सकती। 100 नंबर की गाड़ी आई थी, मेरे आदमी को लेके गई और सुलह लगवाई, लेकिन ये फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और नवरात्र का व्रत चल रहा था। तो मैं उस टाइम ऐसे उससे बातचीत हुई तो उसने बोला ये अनलीगल है बहन जी, आप इसकी अर्जी दीजिए, टूट जाएगा। तो फिर मैं बोली मुझे सोसाइटी वाले 2-4 लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो वो बोला वो तो लड़ाई बहन जी आपको लड़नी होगी। मैंने अपने पति से बोला तो वो बोले नहीं, अभी ऐसा करो कि शांत ही रहो, शांत में सब कुछ मिलता है। हम शांत रहे, सहते रहे। बारिश के पानी के लिए मुझे, मेरे पति को 2 दिन के लिए अंदर बैठवा दिया और मुझे शाम को टॉर्चर किया जाने लगा कि अब दिखा अपनी औकात, निकल के बाहर। मैं पूरी रात माँ बेटे छटपटाती रही, रोती रही। सुबह मैं गई पुलिस स्टेशन में, बोली साहब मेरा क्या कसूर है, मेरा पति बिना पानी पिए बैठा यहाँ
और मैं वहाँ एकादशी, मेरी जल्दी एकादशी हो गई। मैं मंदिर से आई थी, मेरे पति को बुलवा के यहाँ बैठाया गया बारिश के पानी के लिए। बारिश का पानी कौन रोक सकता है? वो किसी में पावर है तो वो रोक के दिखावे मुझे। मैंने सवाल किया तो पुलिस वाले ने बोला कि बहन जी वो एसएमसी का विषय है, मेरा विषय नहीं है, आप मुझसे सवाल मत कीजिए, आप एसएमसी जाइए। हम के किधर है, मुझे रास्ता नहीं पता, आप बताइए। ठीक है, तो आप ये आप क्या करना चाहती है? आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि इसको तोड़ के मेरी जगह खाली कराई जाए, जैसे मेरा बिल्डर के नक्शे में था, मेरे नक्शे के मुताबिक करके दिया जाए। अच्छा, सरकार से भी यही आपने मांग। इसके लिए अपने बिल्डर से बात की जिससे आपने मकान लिया था? बिल्डर का अभी इसमें नहीं रह गया। अच्छा, अभी प्रमुख सोसाइटी के प्रमुख जो है उनसे बात की तो वो क्या वो कह रहे उनसे मैंने लेटर मांगा था, जब मैंने एसएमसी में अर्जी दी हैं? कि काका इसको मुझे तोड़ाना है, मुझे लेटर लिख के दे दो, और खाली इसी का टूटेगा, दूसरे किसी का नहीं टूटेगा, मैंने इसी का ये मेरे में बनाया है। तो क्या उन्हों इनसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इनके बच्चे से लेके, बीवी से लेके, माँ से लेके जितनी सेवा मैंने की है, धन बल सेवा, उतना किसी ने नहीं किया होगा। चलिए, ठीक है।